दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आशीष भारद्वाज जी, जी आपको तो मेरे चैनल वाले सब जानते हैं, आप कम से कम मेरे 20 वीडियो में हैं। जी फिर एक बार परिचय करा देता हूं दोस्तों, ये आशीष भारद्वाज जी हैं, बीटेक इंजीनियर हैं और इनकी अपनी एक फर्म भी है। जनहित के सामाजिक बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, बहुत सारे ऐसी बातों से जुड़े रहते हैं जो बहुत प्रशंसनीय बात है। अभी कुंवारे भी हैं, तो इनकी स्पिरिट और जो भावना है वो बहुत अच्छी है। मगर मुझे जो बहुत अच्छी बात इनसे जोड़े रखती है वो ये है कि जिस तरह की मैं बातें आध्यात्मिक करता हूँ चैनल पे, या चैनल के बाद भी करता हूँ, चैनल पे तो 10 मिनट के लिए, उसके बाद तो हम बहुत सारी करते हैं, उसमें ये मेरे बराबर के पार्टनर रहते हैं। और इनकी दिव्यता या इनकी जो विशेष योग्यता है इस क्षेत्र में वो अद्भुत है, तारीफ के लायक है। क्योंकि मंच पे में जहाँ पे आप लोग सभी देख रहे हैं, 55 देशों में देखे जा रहे हैं, तो इनका इंट्रोडक्शन जरूरी था। ये इतने हाइपर सेंसिटिव हैं कुछ मामलों में कि अगर इन्होंने, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी होती है, मेडिकल साइंस भी मानती है कि हम बहुत सारी दवाइयाँ सारे लोग यूज़ नहीं कर सकते, तो ऐसी कनेक्टिविटी या हमारे सोचने की जो शक्ति है वो भी हाइपर सेंसिटिविटी या सेंसिटिविटी में उसमें भी लेवल होता है। बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी के बच्चे हैं ये घटनाओं से देख के आइडिया लगा लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो एक तरह से भविष्यवक्ता जैसी स्थिति है इनकी, वो भविष्य बताने वाले। अभी ये ऐसे पद पे नहीं है, मगर एक भविष्य जिस तरह की पिछले 1 साल से चैनल पे भी मैं इनको दिखा रहा हूँ है, ये हो सकता है आने वाले समय में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों की भविष्यवाणियाँ करें। ये तो इनका इंट्रोडक्शन हुआ। आशीष भारद्वाज नाम है इनका, और इंजीनियर हैं, बताया मैंने, बीटेक हैं, इनकी एक फर्म भी है। और दूसरा यह है कि दूसरा आप बताएंगे, आप इन्होंने कुछ विशेष मेरे लिए किया। सवाल आपने जो पूछा वो बाद में, पहले अध्यात्म वगैरह जो बता रहे हो क्या क्या वो तैयारी आपकी है, कुछ मेरे लिए कुछ कहना चाह रहे हैं, ज़रा सुन लीजिए फिर आप। मैं टोटल आपके और टोटल प्रोफाइल जो आपका है चैनल पे है, जिस भी प्रकार से आपने अध्यात्म को बढ़ावा दिया है उसको ध्यान में रखते हुए और आपकी दृढ़ निश्चयता देखते हुए इस रास्ते में, या फिर एक चंचलता, एक अलग प्रकार की चंचलता होती है, भक्ति भी, वंदन भी बहुत प्रकार का होता है। तो जो आपका अद्भुत ऑरा है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक संस्था लेकर के आ रहे हैं, और वो संस्था इतने बड़े स्तर पर है कि बहुत अच्छी टीम लगी हुई है उसमें, सुपर हिट भी रहेगी डेफिनेटली। चूँकि आप मुख्य कार्यकारी हो अध्यात्म के रास्ते में लोगों को समझाने में, बताने में, उनके जीवन पथ की यात्रा को सरल बनाने में, सरलता को आप बढ़ावा देते हैं। तो एक तो वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस दिसंबर नए साल के साथ, वर्ल्ड वाइड हेल्पिंग हैंड, सपोर्टिंग हैंड, अध्यात्म, लर्निंग, एजुकेशन, हर प्रकार से सपोर्टिंग हैंड। थैंक यू। अब आपका सवाल क्या था जी, भारद्वाज जी? पहला सवाल मेरा ये था। पहला नहीं, एक ही पूछिए आज। जी तो जी वीडियो पहला हमारा पहला सवाल, 3 मिनट एक सवाल मेरा ये है कि अन्याय एक क्या है। एक ही सवाल पूछिएगा, मैं क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियो बनाता नहीं हूँ, आपको पता है। आपके अनुसार अन्याय क्या है, कितने प्रकार का होता है और इससे कैसे बचा जाए, मेरा ये सवाल है। हाँ दोस्तों, इन्होंने सवाल मुझसे पूछा कि अन्याय क्या है, कितने प्रकार का होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो ठीक है, तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चीज़ को अगर हम सबसे पहले इस बात से जोड़ें कि अन्याय अधर्म के सबसे पहले शिकार हम खुद ही होते होंगे, जी क्योंकि हम भी उसी भीड़ में ही हैं। जी अन्याय, सबसे पहला अन्याय की शुरुआत जो होती है, देखो मैंने कोई जवाब इनका तैयार नहीं किया लाइव वीडियो में, लाइव तो नहीं है परंतु वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। इन्होंने क्वेश्चन मेरे से पहले ही पूछ लिया था, जी जवाब मैंने तब भी तैयार नहीं किया था। हम तो बता रहे हैं कि जो जिस चीज़ के लिए आपको तैयारी करनी पड़े, निश्चित रूप से वो सच से थोड़ा अलग ही होगा। अगर आप सच के साथ हर समय तत्पर रहते हैं, शराब हो रहे हैं, उसमें लीन है, उसी में डूबे हुए हैं, तो आपको किसी जवाब के लिए किसी तर्क की या किसी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने पूछा कि अन्याय क्या है। अन्याय, सबसे पहले अन्याय की शुरुआत वहां से होती है। अन्याय वो है जब आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुननी बंद कर देते हैं। यानी शुरुआत किससे हुई? हमसे खुद। हमारी अंतरात्मा यानी ईश्वर परमात्मा हमें सही राय देते हैं और हम उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। पहला अन्याय यही है खुद के प्रति, ईश्वर के प्रति, आप उनको मानना बंद कर देते हैं। जी शुरुआत हो गई।
जब आप यानी सच की आवाज़ है, वो ईमानदारी की, परोपकार की जो आवाज़ है, वो आपने ठुकरानी शुरू कर दी। जी अब यहाँ से सोचो, जब आप सच को नकार दोगे तो यानी कि आपने सच को नकारा तो झूठ ने पैर पसारे, जी तो विभिन्न प्रकार के अन्याय आपसे जुड़ जाएंगे। जितने भी प्रकार के, जिन भी क्षेत्रों में आप झूठ बोलोगे, वो आपके अन्याय के क्षेत्र हो जाएंगे। चाहे शिक्षा हो, चाहे परिवार हो, चाहे आपका व्यवसाय हो, पर कुछ भी जहाँ पे भी आप झूठ का कोई भी वाक्य बोल देंगे या कोई नींव या स्टोरी रख देंगे, वो झूठ पर पनपती चली जाएगी। तो एक अलग, जितने भी प्रकार के आपके इंद्रियां हैं, उनके संसार हैं भोगने के, तो वहाँ जहाँ जहाँ भी आप झूठ परोस दोगे या पनपा दोगे, तो वो ये आपके अन्याय के कारण शुरू हो जाएंगे, आपसे अन्याय करने। जी ठीक है। अब दूसरा आप कहते हैं कि अन्याय से बचा कैसे जा सकता है। जी जैसे शुरुआत में आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नकारना शुरू किया और झूठ या संसार में लिप्त होने शुरू कर दिए, तो निश्चित रूप से आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना शुरू कर दीजिए, जी तो उससे बचा जा सकता है। और इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपके पास गुरु नहीं है, कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो समझा सके, तो आपके अंदर ईश्वर है तो अंतरात्मा के रूप में जी जी आप वहाँ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सहमत हूँ आपके उत्तर से। मैं उम्मीद कर रहा था आपसे, अति ही बुद्धिमान हो आप, ज्ञानी हो। एक कह रहे तो शुक्रिया, ज्ञानी वानी कुछ नहीं, एक साधारण व्यक्ति हूँ। एक और क्वेश्चन होता है कि जैसे जो जिन लोगों को आप कहते हैं पहुँचे हुए गुरु घंटाल, गुरु बड़े माता पिता माता, जी आपको पता है कि एक शब्द होता है काउंसलिंग। सबसे बड़ी काउंसलर माँ है। आपको पता है परिवार में सबको एकजुट करके कैसे रखती है। बिल्कुल। तो काउंसलिंग होना, एक दूसरे की बातों को समझना, एक दूसरे पे बातचीत करके समाज से चीज़ों को निस्तारण करना, ये माँ से सबसे पहले सीखो। और जब आप कोई भी, आपको वक्त तब सबसे कम लगेगा, परेशानी सबसे कम होगी किसी भी मसले को हल करने में, जब आप निश्चित रूप से सारी चीज़ों को सच से जोड़ के सच में ही रहोगे। जी तो आप प्रेशर से फ्री रहोगे। जी आप जैसे ही झूठ में लिप्त हो जाओगे, तो आपको झूठ, तर्क की जरूरत पड़ती है झूठ के लिए। सच तो क्या, सच के लिए क्या तर्क है? कोई तर्क नहीं। सच सारे तर्क जहाँ सब खत्म हो जाए वहाँ सच है। सच है। और जहाँ तर्क शुरू नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा था, यानी कहीं ना कहीं उसे जो आपने घुमा के जो बता रहे हो, तो वहाँ वो कुछ चीज छुपा रहे हो, आप तर्क दे रहे हो। उसने ये नहीं ये किया था, वो ऐसा ना होता, वो ऐसा इसलिए तो है। जी बहुत अद्भुत सर, बहुत प्यारा ज्ञान मिला है आपसे। विद्वानियता आपकी बहुत अद्भुत है। फिर से मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, संतुष्ट करने के लिए सवालात में। दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा।